एक हम 4 साल इन्वेस्ट करेंगे तो भी 3 साल काम करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ स्टूडेंट का बजट मैटर करता है। अगर उनका बजट अलाउ करता है तो स्टूडेंट जा सकता है डिग्री में। दोनों का बेनिफिट ऑब्वियसली डिग्री का ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपको फ्यूचर उनको अपना ग्रो करना है, अल्टीमेटली उनको बैचलर्स तो करना ही पड़ेगा। आगे ग्रो करने के लिए हम बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी करते हैं, तो डिप्लोमा के बाद अगर उनको अपने आप को अपग्रेड करना है तो बैचलर्स तो करना पड़ेगा। बट उस वक्त क्या हो सकता है कि स्टूडेंट वहाँ जाके अपने आप को PR ले ले, तो फीस उनकी कम हो सकती है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जगह वो एक डोमेस्टिक स्टूडेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जनरली डिप्लोमा प्रेफर करते हैं, अफोर्डेबल होता है, PSW भी मिल जाता है, और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्रीज़ भी होती हैं। डिप्लोमा के बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं डिग्री में, तो बेनिफिट्स उनको होता है। डिग्री में 110% थोड़ा ज़्यादा है, डिप्लोमा में थोड़ा कम है, इन टर्म्स ऑफ जॉब पर्सपेक्टिव ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। तो उनमें उनको ऑब्वियसली डिग्री तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्रीज कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं? आप कोई सा भी डिप्लोमा करें, कोई भी स्टूडेंट डिग्री वो कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन होता है पाथवे प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम से वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पाथवे कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको क्रेडिट स्कोर करना पड़ेगा जो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो ईजिली पाथवे कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको भी बताती हूँ और स्टूडेंट्स को भी बताते हैं हम, कि स्टूडेंट्स को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए कि वो किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसके बाद उनको क्या बेनिफिट्स हैं, और डिप्लोमा के बाद वो कहाँ कहाँ, अगर उनको डिग्री भी परस्यू करनी इन फ्यूचर, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं उनको जो पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम स्टूडेंट्स को बताते ही हैं। उनको अपन हमेशा ये भी बोलते हैं कि उनको उनकी रिसर्च हेल्प करेगी जितना वो रिसर्च करेंगे। ओके, सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका प्रेफरेंस रहता है कि उनको टोरंटो जाना है, या फिर उनको ब्रैम्पटन जाना है, या वैंकूवर जाना है। तो वहाँ पे जाने के क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या रेपरकशंस हैं? डेफिनेटली 110% जो स्टूडेंट हमारे पास आया वो ये बोलेगा कि मुझे तो टोरंटो जाना है। बहुत बेनिफिट्स तो डेफिनेटली ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप टोरंटो देखते हो, ब्रैम्पटन देखते हो, वैंकूवर देखते हो, कितने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है इन जगहों पे जाने का। बट उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं, अब एक ही हब है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली, मुंबई हब है, वैसे कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर हब है। तो जितने ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट क्वाइट हाई हो जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जितने ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर सेटलमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी वीडियो भी बना रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है कनाडा में, ऐसा चल रहा है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। वो सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ ही रीजंस में है, ऑल ओवर कनाडा में वो चीज़ नहीं है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं कि डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई जितना वो सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म में आप देखते हो तो आप रीजनल एरियाज़ में जाओ। डेफिनेटली वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट आपका लिविंग भी वहाँ पे कम रहेगा, सेटलमेंट ईजी है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओंटारियो में पढ़ते हैं, बाद में अल्बर्टा शिफ्ट हो जाते हैं PR लेने के लिए। तो अगर आप उसी प्रोविंस से पढ़ाई करोगे और फिर आप वहाँ सेटल होगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है सेटलमेंट। आप ऑलरेडी वहाँ के एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते हो, पढ़ाई के टाइम आप जॉब्स भी देखते हो, कहाँ काम करना है, कहाँ, ईजिली सेटलमेंट बहुत ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये ज़रूर आपको गाइड करना चाहिए कि रीजनल एरिया में जाने का क्या बेनिफिट है और टोरंटो, ब्रैम्पटन जाने का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर स्टूडेंट के अंदर स्किल है तो डेफिनेटली वो वहाँ सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर स्टूडेंट इनिशियल जा रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ मैनेज करने में। तो रीजनल एरियाज़ के बेनिफिट्स हमें ज़रूर बताने चाहिए स्टूडेंट्स को कि रीजनल एरिया में जाने से उनको बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से क्या बेटर है?
MBA या फिर एक डिप्लोमा कोर्स? अगेन यहाँ पे भी स्टूडेंट का स्किल सेट मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स MBA करके जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करके भी सेटल हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डेफिनेटली एक बेनिफिट है क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर पढ़ाई कराते हैं। फॉर सपोज स्टूडेंट ने AI लिया तो वो अपना फ्यूचर AI के अंदर बना सकता है। बट अगेन उसने मास्टर्स लिया कंप्यूटर साइंस में तो मिक्स हो जाएगा, AI भी पढ़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ेगा, डेटा साइंस भी पढ़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से अपना माइंडसेट बना के जा सकता है कि मुझे अपना इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो वो उस फील्ड में पर्टिकुलर डिप्लोमा करने से उनको बेनिफिट मिलता है। बट अगर स्टूडेंट का ये है कि मुझे वाइड रेंज लेके चलना है, ऑप्शंस लेके चलना है, मुझे पर्टिकुलरली किसी में स्पेसिफिकेशन नहीं करना है, तो वो मास्टर्स ले सकता है। और हम इंडिया में भी पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में डिप्लोमा तो करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो दैट इज़ द सेम डिप्लोमा। अगर आपको अपनी उस फील्ड में ग्रो करना है तो डिप्लोमाज आप लेते हो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी स्किल सेट बढ़ाने के लिए। तो डिप्लोमा अपनी जगह हेल्प करता है, मास्टर्स डिग्री अपनी जगह हेल्प करती है। वो स्टूडेंट के स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना उससे गेन कर रहा है। और कॉलेजेस डेफिनेटली हेल्प करते हैं। देयर इज़ प्लेसमेंट्स नहीं होते, देयर इज़ नो सच प्लेसमेंट्स इन कनाडा, बट फेयर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप वहाँ पार्टिसिपेट करो, आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हेल्प करते हैं उनमें इनरोल करने के लिए, आपको प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। पर स्टूडेंट का स्किल होगा तो वहाँ पे प्लेसमेंट ले लेगा वो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि सिर्फ PR पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कौन से कोर्सेज सबसे बेस्ट रहते हैं? PR पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जो वहाँ पे डिमांड है, हेल्थ की बहुत डिमांड रहती है, सोशल सर्विस की बहुत डिमांड रहती है, एजुकेशन की बहुत डिमांड रहती है, वो कोर्सेज और वो चीज़ें जो वहाँ पे डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कनाडा मैंने आपको बताया बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ऑब्वियसली वो PR देती है, तो PR फ्रेंडली भी है, तो उनको उसी फील्ड में लोग चाहिए होते हैं जहाँ जॉब्स है बट लोग नहीं हैं काम करने के लिए। तो उस सेक्टर में सोशल सर्विस में बहुत जल्दी PR मिलती है, हेल्थ सेक्टर में बहुत जल्दी PR मिलती है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत जल्दी PR मिलती है। बट इन सेक्टर में जाने के लिए डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी हाई हो जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट को DLI अप्रूव कॉलेजेस कुछ होते हैं, उसके बारे में नहीं पता, तो मैम उसके बारे में आप बताएं। सो DLI बेसिकली इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ये वो इंस्टीट्यूशंस लिस्ट है जो हर एक कॉलेज को मिलती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को होस्ट कर सकते हैं। अब कनाडा में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको DLI तो है बट वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लीड नहीं करते हैं। तो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाता है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला पहले भी कि वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखता है। तो DLI अप्रूव्ड होगा तो ही वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। और वो कॉलेजेस PSW देते हैं या नहीं देते हैं, वो एक कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। हर एक चीज़ ऑफिशियली कनाडा की वेबसाइट पे मेंशन होती है, बी इट IELTS रिक्वायरमेंट, बी HGS रिक्वायरमेंट या DLI की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम जनरली हम भी यही करते हैं, हम स्टूडेंट्स को, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मैम हमें इस कॉलेज से ऑफ़र है, तो हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि देखो ये DLI अप्रूव तो है पर ये PSW नहीं है। तो स्टूडेंट्स के पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि DLI अप्रूव कॉलेजेस कौन से हैं, वो जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो चेक कर सकते हैं। गूगल पे सिर्फ ये डालना है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट आती है कनाडा की, वहाँ पे आप अपनी प्रोविंस सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन चेक कि उसको DLI नंबर है या नहीं है, PSW है या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस कॉलेज में जा रहे हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आज के सेशन में हमने बहुत सारे ऐसी क्वेरीज डिस्कस की जो जनरली स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास क्वेश्चन करते हैं। तो हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना
और साथ ही कनाडा में जनवरी इनटेक की एप्लीकेशंस भी ओपन है। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन application02@meridian.org, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको फेस टू फेस काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।